अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तदरीसी किताब के सबक नंबर 3 देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क के मश्की सवालात करेंगे। सबसे पहला सवाल है, दर्जे ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। यानी हमें सवालात दिए गए हैं, हमने सबक को मद्देनज़र रखते हुए इनके जवाबात लिखने हैं। सवाल नंबर 1, अहमद और उसके घर वाले गांव क्यों आए? जवाब, अहमद और उसके घर वाले गर्मियों की तातीलात गुजारने गांव आए। यानी अहमद और उसके घर वाले गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए गांव आए। सवाल नंबर 2, गांव की फ़ज़ा कैसी थी? जवाब, गांव की फ़ज़ा हरी भरी और साफ़ सुथरी थी। सवाल नंबर 3, देहात में रहने वाली अक्सर ख़वातीन मोटी क्यों नहीं होती? जवाब, देहाती ख़वातीन सारा दिन कामकाज में मसरूफ़ रहती हैं। वो घर का सारा कामकाज अपने हाथों से करती हैं, पालतू जानवरों की देखभाल भी करती हैं और फसलों की कटाई, बुआई और उन्हें समेटने में मर्दों का हाथ भी बटाती हैं। इसलिए देहाती ख़वातीन मोटी नहीं होती। यानी देहाती ख़वातीन या गांव में रहने वाली ख़वातीन जो होती हैं वो सारा दिन कामकाज में मसरूफ़ रहती हैं। वो घर के काम और खेतों में भी काम करती हैं, इसलिए वो मोटी नहीं होती। सवाल नंबर 4, अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुँचे तो उससे क्या नुकसान होता है? जवाब, सूरज की रोशनी अगर घरों में ना पहुँचे तो उस घर में रहने वालों के चेहरे जर्द और मुरझा जाते हैं। यानी अगर घरों में सूरज की रोशनी बिल्कुल ना पहुँचे, इंसान बिल्कुल भी सूरज की रोशनी में ना बैठें तो उनके चेहरे जर्द और मुरझा जाते हैं। सवाल नंबर 5, बड़े शहरों में आलूदगी का सबब क्या है? जवाब, बड़े शहरों में बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं जिनसे शोर पैदा होता है और धुआं भी खारिज होता है। ये धुआं फ़ज़ा में शामिल हो जाता है और इसे आलूदा करने का सबब बनता है। यानी बड़े शहरों में ट्रैफिक के रश की वजह से, गाड़ियों की कतारों की वजह से शोर पैदा होता है और धुआं भी खारिज होता है। ये शोर और धुआं हमारी फ़ज़ा को आलूदा करता है। सवाल नंबर 6, मौजूदा देहात पुराने देहात से किस तरह मुख्तलिफ हैं? जवाब, पुराने देहात में कच्चे मकान और कच्ची सड़कें होती थीं। वहाँ बिजली और फ़ोन भी नहीं था, मगर अब ऐसा नहीं है। अब देहात में भी लोगों ने कच्चे मकानों की बजाय पुख्ता मकान बना लिए हैं। पुख्ता मकान यानी पक्के मकान बना लिए हैं। देहातों में भी सड़कों का जाल फैला दिया गया है। बहुत से देहात में बिजली भी पहुंच गई है। मोबाइल फ़ोन तो करीबन हर गांव में नज़र आता है। यानी पुराने देहात जो थे, पुराने गांव थे, वहाँ पर कच्चे मकानों और कच्ची सड़कें हुआ करती थीं। वहाँ पर बिजली और फ़ोन की सहूलतें भी नहीं थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोगों ने कच्चे मकान भी बना लिए हैं और सड़कों के जाल भी फैला दिए हैं। और अक्सर देहातों में तो ऐसा हो गया है कि बिजली भी पहुंच गई है और मोबाइल फ़ोन तो तकरीबन हर गांव में हर किसी के पास नज़र आता है। अब है सवाल नंबर 7, लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी क्यों करते हैं? जवाब, देहात में कारोबार के मौके कम होते हैं। इसके अलावा देहात में तालीम और सेहत की सहूलतें भी कम होती हैं। इसलिए लोग शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं ताकि वो बेहतर रोज़गार और तालीम हासिल कर सकें। देहातों में कारोबार या रोज़गार के मौके कम होते हैं। इसके अलावा तालीम और सेहत की सहूलतें भी कम होती हैं, जिसकी वजह से लोग शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं या शहरों का रुख करते हैं ताकि वो बेहतर सहूलतें हासिल कर सकें। सवाल नंबर 8, अगर इस नकल मकानी को क्यों कर रोका जा सकता है? जवाब, अगर हमारी हुकूमत देहात में तालीम और सेहत की बेहतर सहूलतें मुहैया कर दे और देहात में कारखाने लगाकर मुनासिब बंदोबस्त कर दे तो कोई आदमी अपना गांव छोड़कर शहर का रुख ना करे। यानी अगर हुकूमत देहात में भी मुनासिब तालीम और सेहत की सहूलतें फराहम कर दे और कारखाने लगाकर रोज़गार के मौके
فراہم کر دے تو کوئی بھی آدمی شہروں کی طرف رخ نہ کرے۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ کو خط کشیدہ لفظوں کے متضاد الفاظ کی مدد سے پر کریں۔ ہمیں خالی جگہیں دی گئی ہیں جن کو ہم نے پر کرنا ہے، لیکن خط کشیدہ الفاظ کے متضاد الفاظ کی مدد سے پر کرنا ہے۔ متضاد الفاظ ہم جانتے ہیں ایسے الفاظ جو معنی کے لحاظ سے برعکس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مہمان نے ڈیش کا شکریہ ادا کیا۔ اب مہمان کا متضاد لفظ کیا ہوگا یا الٹ لفظ کیا ہوگا؟ میزبان۔ تو ہم نے پر کیا، ہم نے لکھا مہمان نے میزبان کا شکریہ ادا کیا۔ میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں ڈیش ہے۔ فارغ کا الٹ ہے مصروف، تو ہم نے مصروف لکھا تو جملہ بن گیا میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں مصروف ہے۔ وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا اس لیے وہ صبح ڈیش سے اٹھا۔ جلدی کا الٹ دیر، اس لیے وہ صبح دیر سے اٹھا۔ دیہاتی اور ڈیش زندگی میں بہت فرق ہے۔ دیہاتی کا الٹ ہے شہری، تو دیہاتی اور شہری زندگی میں بہت فرق ہے۔ تازہ روٹی کھاؤ، ڈیش روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ تازہ روٹی کھاؤ، تازہ کا الٹ ہے باسی۔ تازہ روٹی کھاؤ، باسی روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ امیروں کو ڈیش کا خیال رکھنا چاہیے۔ امیروں کا متضاد لفظ ہے غریبوں، تو امیروں کو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں ڈیش چھا جائے گا۔ روشنی کا متضاد لفظ ہے اندھیرا، تو بن جائے گا ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں اندھیرا چھا جائے گا۔ دیہاتی کھلے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں عام طور پر لوگوں کے گھر ڈیش ہوتے ہیں۔ کھلے کا متضاد ہے تنگ، جبکہ شہروں میں عام طور پر لوگوں کے گھر تنگ ہوتے ہیں۔ ہم نے خالی جگہ میں لکھا تنگ۔ آگے اسکول ہے، گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں، اس کی رفتار ڈیش کر دو۔ تیز، اس کا متضاد لفظ ہے آہستہ، تو بن جائے گا اس کی رفتار آہستہ کر دو۔ کبھی دیہات میں کچے مکان ہوتے تھے، اب تو ہر طرف ڈیش مکان دکھائی دیتے ہیں۔ کچے، اس کا متضاد ہے پختہ یا پکے۔ کبھی دیہات میں کچے مکان ہوتے تھے، اب تو ہر طرف پختہ یا پکے مکان دکھائی دیتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے سوال نمبر 1 جو کہ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کرنے ہیں، وہ آپ نے اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 یعنی خالی جگہ کو جو پر کرنا ہے وہ آپ نے اپنی کتابوں پر حل کرنا ہے۔ آپ نے اس سبق کا مطالعہ کرنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔